वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। कुदरत साहब को ठीक करने के लिए जो करना पड़े करूंगी मैं। कर क्या रही हो? हाँ, मैंने कहा था ना इस मामले में मत पड़ो। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? कुदरत साहब, यानी तुम्हारे बाबा की भलाई के लिए करी हूँ मैं। असल में तो समझ तुम नहीं रहे हो। मेरे बाबा की भलाई के लिए? ये बात उस आदमी की बेटी कह रही है जिसने मेरे बाबा को इस हाल में पहुंचाया। अपने बाबा जैसी नहीं हूँ मैं। तुम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। इल्जाम दूंगा। और तुम कैसे मेरे बाबा की दवाइयां फेंक सकती हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने जो कुछ भी किया है उनकी भलाई के लिए किया है। ये दवाइयां उन्हें ठीक नहीं कर रही, उन्हें और बीमार कर रही हैं। क्यों नहीं समझ रहे? तुम डॉक्टर से ज्यादा जानती हो। किस बुनियाद पर ऐसा कर रही हो? और आखिर जिद क्या है तुमको? देखो, मैं कोई भी अंदाजे लगाकर ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने ये अपने इल्म की बुनियाद पर किया है। हाँ, माहिर हूँ मैं। मैंने इस शोबे में तालीम हासिल की है। आखिर क्यों यकीन नहीं करते मेरी बात पर? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब उनकी भलाई के लिए है। जब तक तुम्हारे बाबा ये दवाइयाँ लेते रहेंगे वो कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इन मामलात में दखल अंदाजी करो। दूर रहो इनसे। मेरे बाबा से दूर रहो। लेकिन क्यों? आखिर तुम मुझे उनकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे? क्यों नहीं करने दे रहे? क्या मसला है? ये सब क्या हो रहा है इतनी रात का ही? क्यों शोर मचा रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं। तुमने ये मुसीबत खुद अपने सर ली है और हमारे सर पे भी तुम दी। न दिन को सुकून है न रात को। उसके खानदान की नहूसत, उसका गलीज खून जहां भी जिस घर में जाएगा सिवाय मसलों के और कुछ नहीं लेकर आएगा। शब बखैर दादी जान। हारून, बोलो मीने। क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हूँ। दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ। तुम बताओ कैसी हो? कोई खबर? अभी तक नहीं। वो देख रहे हो सामने? जब देखो उससे चिपकी रहती है, जबरदस्ती बात कर रही है उससे। शायद ऐसा ना हो सकता है कि अली जमरुद के पीछे आया हो। क्या फर्क पड़ता है? दोनों ही हमारे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं।
मैं अली को चाहती हूँ और तुम ज़मरुद को। एक प्लान है मेरे पास। ठीक है, और वो क्या है? जो मैं कहूँगी वो तुम करोगे? करूंगा। ज़मरुद के लिए तो कुछ भी करूंगा। अली, क्या तुम्हें यकीन है? यकीन है। हो चुका था खत्म सब। मेरा मीने से कोई रिश्ता नहीं बचा। फिर उसने तुमसे झूठ क्यों बोला, समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं मालूम, मगर एक बात बहुत अच्छी तरह पता है, वो ये कि मंगनी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। और अगर खत्म ना भी हुई होती तो मैं अब मीने से खुद ही खत्म कर देता। देखो कैसे मुस्कुरा रही है वो। ऐसा लग रहा है अली ने कोई लतीफा सुनाया हो उसे, ऐसे हंस रही है। मुस्कुराने दो उन्हें, आखिर में तो हमें ही हंसना है उन पर। मेरे बाबा से दूर रहोगी तुम, समझ गई ना? मुझे मजीद परेशानी नहीं चाहिए। आज मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से बिला वजह उम्मीद लगा बैठी है। बिला वजह नहीं है। कुदरत साहब ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले उन दवाइयों से छुटकारा दिलाना होगा। बात खत्म हो चुकी है। अभी नहीं हुई। ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। ये मसला ऐसे खत्म नहीं होगा। एक सॉरी का मैसेज भेज देता है इंसान। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ फिराद साहब। अली, क्या सरप्राइज है। खुश आमदीद। खुश आमदीद अली जान। अंदर आ जाओ ना, सुकून से बैठकर कॉफी पीते हैं। तुमने झूठ क्यों बोला? सच कहूं तो ये लोग इतनी चाय पीते हैं ना कि मैं बार बार बनाकर थक जाती हूँ। अरे खैरियत है ना? बड़ा मुस्कुरा रही हो, कोई बात हुई है? ऐसी तो कोई बात नहीं है भाभी, रोजाना ऐसी ही होती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, लेकिन आज अलग बात है। पिछले कई दिन से काफी उदास घूम रही थी। बताओ भी, अली के बारे में कुछ खबर मिली है क्या? कैसी बातें कर रही हैं भाभी, बाबा सुन लेंगे। अरे सुनेंगे कहाँ, वो तो इस गेम शो को देखने में इतने मगन है कि तोप भी फट जाए तो खबर ना हो। खैर क्या हुआ, मोहब्बत गुनाह थोड़ी है। तो बताओ, सुन रही हूँ मैं कौन सा गैर हूँ, भाभी हूँ तुम्हारी। चलो बताओ क्या हुआ है तुम्हें। असल में अली ने अपनी याददाश्त खोने से पहले मीने से रिश्ता खत्म कर लिया था। मेरी जान, सच कह रही हो क्या तुम? मतलब उन दोनों के दरमियान कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा? वाकई अलग हो गई थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अरे मैं जानती थी कि वो लड़की यकीनन पागल है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। और उस पागल लड़की से कौन करेगा शादी? ऐसा नहीं कहना चाहिए भाभी, गलत है। अब मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया भाई? वो लड़की किस कदर मगरूर है। वो हर मौके पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। मैं उसका मुंह तोड़ देती अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया होता। बस करें भाभी। अरे क्या भाभी भाभी? अच्छा ठीक है, हम नहीं करते इस बारे में बात। अब तो अली और तुम्हारे बीच कोई रुकावट नहीं रही है ना?
ऐसी बातें ना कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई जमरूद, क्या हो गया ऐसा? तुम दोनों ही जवान हो और अपने फैसले खुद ले सकते हो, है ना? चले भाभी, अब मैं जा रही हूँ चाय कमरे में लेकर, वरना ठंडी हो जाएगी। भाग लो जमरूद मैडम, देखते हैं कितना भागती हो उस मामले से। लेकिन इश्क से कोई बच नहीं सका आज तक। अली, ये क्या कह रहे हो? क्या मैं तुमसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? बताओ। यकीन करो, हमारी मंगनी हुई हुई है, शादी होने वाली है। मीने, मुझे याद आ चुका है कि टूट चुकी है हमारी मंगनी। वो लम्हा मुझे अच्छी तरह याद आ चुका है और सब इतना वाज़ेह है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये सब कल ही हुआ है। हाँ अली जान, ऐसी बातें यकीनन हुई थी। दूसरे कपल्स की तरह तुम लोग भी छोटी छोटी चीजों पर झगड़ते थे, लेकिन जल्दी सुलह भी कर लेते थे। और ये भी शायद वैसा ही कोई झगड़ा था मेरे ख्याल से। बहुत पॉजिटिव थे तुम मीने के लिए, गुस्से में भी बहुत जल्द आ जाते थे तुम तो। हाँ ना, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और लड़ाइयाँ तो होती ही रहती थी हमारी। फिर किस लिए तुम लोगों ने ये सब मुझे पहले नहीं बताया? मुझसे क्यों छुपाया तुम लोगों ने? इसलिए क्योंकि ये ऐसी कोई बात नहीं है कि बताई जाए। जैसे मुझे ढूंढने के बावजूद तुमने कभी मेरे बाबा का भी जिक्र नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो अली? बात सुनो मेरी, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता मैं, मगर जो कुछ हुआ वो मुझे सब याद है। हम अलग हो चुके थे और मुझे यकीन है इसका। ठीक है, लेकिन उसके बाद का तुम्हें नहीं याद ना? मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं कर रही, ना शादी के लिए और ना ही मेरे साथ रहने के लिए। किसी के लिए भी मजबूर नहीं कर रही। तो फिर छोड़ दो मेरा पीछा। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम मिलकर सब कुछ सही करेंगे। नहीं मीने, तुम गलत कर रही हो। जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं होगा। शब बखैर। चला गया, चला गया। आपने देखा ना, मुझे छोड़ के चला गया। चला गया।
कुदरत साहब ठीक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले उन दवाइयों से छुटकारा दिलाना होगा। मुझे अपने टीचर से बात करनी ही होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला जानती हूँ, और ये भी कि तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ। लेकिन कम से कम उन दवाइयों को किसी काबिल एतमाद शख्स को तो दिखा दो, किसी डॉक्टर को या किसी फार्माकोलॉजिस्ट को, तब तुम्हें मालूम होगा कि मैं ठीक कह रही हूँ। इस कदर इसरार क्यों कर रही हूँ समझ जाओगे। देखो, मैंने कहा था ये मामला खत्म हो चुका। क्यों मुझे मजबूर कर रही हो? छोड़ दो अब ये सब। बेटी खैर तो है? आजकल तुम बहुत सजने संवरने लगी हो। ऐसा लगता है तुम हवेली में काम नहीं कर रही, हर रोज घूमने के लिए जा रही हो। अरे अम्मी, अगर मैं अपने आप को संवार लेती हूँ तो आपको बुरा क्यों लगता है बताए मुझे? जवान लड़की हूँ, वैसे भी थोड़ा बहुत शौक तो सबको ही होता है। सुबह बखैर। सुबह बखैर फराद साहब।
बेटी क्या बात है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। कुछ नहीं अम्मी, मैं कचरा फेंक कर आती हूँ ताकि बदबू ना आए। आखिरी नंबर 7 था। हाँ शायद 7 ही था। हेलो जी, कहिए। कैसी हैं आप? मतीन सर की स्टूडेंट बात कर रही हूँ मैं। मुझे उनसे अर्जेंट मामले पर बात करनी है। ठीक है, आपका नाम क्या है वैसे? दिलान दमीर। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जी हेलो, who's there? हेलो मतीन सर, कैसे हैं आप? दिलान दमीर बात कर रही हूँ मैं। अरे दिलान, तुम कैसी हो? कहाँ हो तुम? हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। ठीक हूँ मैं सर, शुक्रिया। तुम हमारी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। अचानक गायब हो जाने पर हम सब परेशान हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं जब आपसे मिलूंगी तो सब बता दूंगी, लेकिन अभी मुझे आपसे एक जरूरी मसले पर मशवरा चाहिए। लेकिन सर ये बात आपके मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए। बिल्कुल दिलान, बताओ क्या बात है? सर एक मरीज है जो गिरने के बाद फालिज का शिकार हो गए हैं। बहुत अरसे से एक ही इलाज हो रहा है उनका, और उन्हें जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका फॉर्मूला देखकर मुझे लगा कि वो दवाइयाँ उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसा लगता है कि उनकी हालत वो तमाम दवाइयाँ खाने से भी ठीक नहीं हो रही। दिलान, तुम ये जानती तो हो ना कि हर मरीज की कहानी बहुत मुख्तलिफ हुआ करती है, और तुम ये भी जानती हो कि मरीज का चेकअप के बगैर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर तुम मुझे रिपोर्ट्स दिखा दो तो शायद मदद कर सकूं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तक तमाम रिपोर्ट्स पहुंचा दूंगी। मैंने नंबर डिलीट नहीं किया, अल्लाह करे ये ना देखे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कितनी अच्छी लाइफ है तुम सबकी। तुम्हें किसी भी चीज का गम नहीं होता, बैठे बैठाए खाना मिल जाता है और कोई जिम्मेदारी भी नहीं है तुम पर। और देखो तो किसी को तुम पर कोई गुस्सा भी नहीं आता, लेकिन गुस्से में खूबसूरती मान पड़ जाती है। चलो तुम लोग मुझे ये बताओ कि कौन सबसे ज्यादा तंग करता है, मैं उसका हिसाब लूंगा। बताओ कौन है यहाँ जिसने सबका जीना हराम किया हुआ है? बताओ मुझे। खूबसूरत मछली तो कभी तंग नहीं करती, और अगर वो तंग करती है तो एक दिन उसकी खूबसूरती चली जाएगी, है ना? ठीक कहा ना मैंने? तुमने किसी को तंग किया है, या फिर उस ब्लैक वाली ने? अगर आपकी मछलियों से बातें खत्म हो गई हैं तो मुझे कैबिनेट भी साफ करना है। खूबसूरती देखो जरा इसकी, कितनी अदा से तैरती है नहीं, लेकिन लग रहा है थोड़ी परेशान है। पता नहीं क्या हुआ होगा। जानते हैं क्यों? हो सकता है कि शायद किसी गधे ने उसका दिल तोड़ा हो। गधा, ये लफ्ज बोलना जरूरी था? तो क्या बोलना चाहिए? लेकिन गधे का मछलियों की दुनिया में क्या काम, ये मुझे नहीं पता। वैसे तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं होता, इंसान सॉरी ही कह देता है। क्या फायदा हुआ अपनी बातों का? और तुम लोग क्या मुस्कुरा रहे हो मुझ पर? शायद बहुत गुस्से में थी, मुझे ही डांट कर चली गई यहां से। मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं मना लूंगा।
क्या हो रहा है? अब मछलियों से भी बातें करने लगे? हाँ, जाहिर है आजकल हर किसी का अपना शौक होता है बेटा, रिवाज है, रिवाज। ऐसा करो, एक मछली घर तुम भी ले लो, उसमें एक जापानी मछली रखना, जापानी, क्योंकि बिजनेस का तो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, इसी से अपना टाइम पास कर लिया करना, ठीक है ना? अब क्या बोले जा रहे हैं बाबा, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? बात सुनो, अब तुम अपनी सुस्ती छोड़ दो, मैं तुम पर ऐसा बोझ डालूंगा कि तुम परेशान हो जाओगे, एकदम परेशान, समझ रहे हो तुम? बुरी लग रही है मेरी बातें? हाँ? कभी तो मुझे सपोर्ट किया करें बाबा, कभी तो मेरा हाल पूछ लिया करें। मेरा दिल चाहता है कि अपना सर फोड़ लूं कहीं जाकर, हर वक्त एक ही बात। हाँ तो इंतजार क्यों, फोड़ दो, जैसे इसका दिमाग मेरे बड़े काम का हो। हद है, मेरा एक ही बेटा है और वो भी नालायक, बच्चों की तरह शौक है इसके, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इसके साथ। मेरी बातें क्यों सुन रही हो, अपना काम करो। अली, आप लोग उठे हुए हैं? सुबह बखैर, खुश आमदीद। हम नाश्ता ही करने वाले थे, आ जाओ तुम भी। खुश आमदीद अली। ये तुम क्या लाए हो? सामान है कुछ नाश्ते के लिए। मैं पूछने के लिए आया था कि नींद सही आई आप लोगों को? सही से, बहुत अच्छी नींद आई मुझे, है ना? बहुत बहुत आरामदेह। अच्छा किया कि तुम आ गए। आ जाओ, हम भी बस नाश्ता करना ही बैठ रहे थे, कल के मौजू पे बात भी कर लेंगे। बात करने के लिए अब कुछ नहीं है मीने, बात कल ही खत्म हो चुकी है। मेरे दिल में जो भी था वो कल रात साफ में तो मैं कह चुका हूं। तो फिर क्यों आए हो यहाँ अली? इसके हाल पर रहम नहीं आता तुम्हें? कम से कम उम्मीद तो ना दो इसे। मेरा ऐसा भी कोई इरादा नहीं था, मैं बस ये बताने के लिए आया था कि आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं, और वो इसीलिए कि मेरे बाबा आपको मुझ पर छोड़कर चले गए। खैर मैं चलता हूं अब, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह सकते हैं आप लोग। खुदा हाफिज। ये बकवास करने के लिए आया था सुबह सुबह यहाँ पर? क्या बकवास है यार, क्या बकवास है ये? अच्छा पुरसुकून हो जाओ, ये सब मुझे दे दो। मीने, थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करो ना प्लीज। क्या आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ेंगी? मैंने कहा अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है। आज हमारी मीटिंग होगी कंपनी में, लिहाजा सब लोग तैयारी कर लें। जो जगह मैंने बताई थी वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मत भूलना, तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो हवेली का एक चक्कर लगा लूंगा। बेटी, सब खैरियत तो है ना? अचानक तुम्हारा चेहरा जर्द क्यों पड़ गया? ऐसी कोई बात नहीं है दादी, शायद ज्यादा हैवी नाश्ता कर लिया इसलिए तबीयत अजीब हो रही है, बस यही वजह है। मैं मीटिंग के लिए रेडी होने जा रही हूँ। जवेरिया, मेरी प्यारी बीवी, तुमने अभी तक ये पुराने टोटके छोड़े नहीं? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया था ना? हाँ मना किया था, लेकिन क्या करूं मैं? क्या करूंगा क्या मतलब है? हाँ,
जवेरिया, तुम वैसे ही इतनी दवाएं खा रही हो, मुझे डर है कि ये सब चीजें ज्यादा ना हो जाए। लेकिन मेरे ब्लड टेस्ट ठीक भी तो नहीं आ रहे, इसी वजह से मैं ऑपरेशन भी नहीं करवा पा रही। वरना सच कहूँ ये कीचड़ जैसे मशरूबात पीने का मुझे भी कोई शौक नहीं है जयवदत्त। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, ख्याल से जाना मेरी जान। ठीक है। काम हो गया शहजादी, जो तुमने कहा था वो तैयार है। शाबाश, यहाँ से आगे का काम मेरा है। मेरे मैसेज का इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद रखोगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। समृत, क्या तुम रात भर सोई नहीं? देखो सच सच बताना मुझे। नहीं तो मैं तो सोई थी, क्यों नहीं सोऊंगी? अरे मैंने देखा पूरी रात म्यूजिक सुनती रही हो, वो भी रोमांटिक वाले। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी ने सुन लिया तो गलत समझेंगे मुझे। तो क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, अब मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो जरा। अली की तुम में दिलचस्पी शुरू से ही जाहिर है। जब से आया है साई की तरह तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है। और फिर उसने तुम्हें तोहफा भी तो दिया है। कौन सा तोहफा? वो हार जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। क्या मैं नहीं जानती? क्या बातें हो रही है तुम दोनों में? नहीं अम्मी, भाभी कह रही थी कि उनको कुछ सामान चाहिए। हाँ हाँ, मुझे अदरक और हल्दी चाहिए थी। मेरे गले में दर्द हो रहा है ना, ऑपरेशन से पहले बीमार न पड़ जाऊं मैं, तो सोचा इससे पूछ लूं। अरे बेटा अपना ख्याल रखो, कहीं बीमार न पड़ जाओ, ऑपरेशन के वक्त कमजोर हो जाओगी। नहीं नहीं, फिक्र न करे, मैं ठीक हूँ अब। खैर मैं चलती हूँ अब। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज, ख्याल रखना अपना। बात सुनो मेरी, क्या बातें कर रहे थे तुम दोनों? अली के बारे में? उफ नहीं अम्मी, अली के हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है। आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? खैर मुझे भी रेस्टोरेंट जाना है, काफी देर हो गई है और जयवदत्त भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। चले अम्मी, अब मैं चलती हूँ। बोलो झूठ, जितना झूठ बोलना है, सब कुछ सामने जल्द ही आ जाएगा। क्या आपको कुछ चाहिए? फोन नजर नहीं आ रहा मेरा। जो कुछ हुआ उसके बाद दिमाग काम करना बिल्कुल छोड़ चुका। शायद स्टडी रूम में रखा था, तुमने देखा? वो तो मेरा मतलब है किचन में था बेगम साहिबा, काउंटर पे देखा था मैंने। वहां रखा था? आह,
गुड मॉर्निंग अली। गुड मॉर्निंग भाई। मूड तो काफी अच्छा है तुम्हारा। नींद पूरी हुई है इसीलिए खुश हूँ। अपने घर में नींद अच्छी आती है। ये हुई ना बात, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। लगता है तुमने अपने दिल की सुनना शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही समझे हैं भाई, आपने ही कहा था तो आपकी बात मान के फायदा तो होना ही था। शुक्रिया आपका। ऐसा मत कहो यार, अगर मेरी बातों से तुम्हें फायदा हुआ तो खुशी है मुझे। मैं इससे अभी तक छुटकारा नहीं पा सका, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। बारान, मुझे कुदरत अंकल की तबीयत के लिए बहुत अफसोस है। अगर बात करना चाहो तो मैं यहाँ हूँ, तुम जानते हो, तुम हमेशा बात कर सकते हो मुझसे। शुक्रिया, लेकिन ठीक हूँ मैं। आज मुझे अपना डिप्लोमा लेने के लिए स्कूल जाना है। तुम तो कह रही थी कि अब जरूरत नहीं। मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और मैंने सोचा कि तुमने सही कहा था। ठीक है, कंपनी जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और मीटिंग के बाद ले लूंगा। आज का एजेंडा काफी बिजी है, यानी मीटिंग में काफी वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं होगा, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। उधर आपा, क्या ऊपर से मेरा कोट ला सकती हैं? लाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप जरूर ठीक हो जाएंगे बाबा, और फिर मैं आपको इतनी जोर से गले लगाऊंगा कि आप डर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है बाबा, आप जवाब देंगे एक दिन। आपको पता है ना मुझे आपकी कितनी जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा जिस दिन आप सही हो जाएंगे बाबा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर एक आतिश विषा बल रहा है, जानती हूँ। वो आतिश विषा तुम्हारे नाम की तरह पूरे जहान को जला सकता है। तुमने अपनी माँ को खो दिया, फिर अपने बाबा के ठीक होने की उम्मीद को कायम रखा। मैंने तुम सबको अपनी मोहब्बत से घेरा, माँ की तरह, बाप की तरह तुम्हें सीने से लगाए रखा। इसीलिए जब भी मैं तुम्हें यूं मायूस देखती हूं, मेरे अंदर भी एक आतिश विषा दहकने लगता है। लेकिन वो कोई जहान नहीं, बल्कि मेरा दिल जला डालता है। कुदरत तुम्हारा बाप है, तो मेरी तो ये औलाद है। क्या मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा जल्द ठीक हो जाए? हर दिन इसके लिए दुआ करती हूँ बेटा, लेकिन अगर दुआ कबूल ना हो तो हमें तकदीर के लिखे को तस्लीम करना पड़ता। मेरे बच्चे, मेरी जान। ठीक हो जाओगे तुम, ठीक हो जाओगे।
मैं वो काम कर रही हूँ जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। झूठ बोल रही हूँ, लेकिन सब कुदरत साहब के लिए। मैं मतीन सर से मिलने जा रही हूँ, अगर बता देती तो कभी ना जाने देता, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तुम्हें पता चल जाएगा कि उनके इलाज में कुछ गड़बड़ है। मैं कुदरत साहब को मसीद इस अजियत में नहीं देख सकती। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा, लेकिन आखिर में तुम मुझे जरूर समझोगे। ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम यहाँ क्यों रुके? हम स्कूल नहीं जा रहे क्या? तुम वापस क्यों मोड़ रहे हो? क्या कोई मसला हुआ है? अब क्या हुआ इसे? इसने इरादा तो नहीं बदल लिया? कुछ बताता भी तो नहीं मुझे। कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।